डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। जैसा कि हम पिछले कुछ टॉपिक्स में वीड्स की स्टडी कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स उन वीड्स में हमने खरीफ वीड में स्टडी की थी चिरचिटा की। चिरचिटा यानी अकायरंथस अस्पेरा। तो यह एक वीड होने के अलावा बहुत सी मेडिसिनल वैल्यू भी रखता है, इसलिए आज हम स्पेशल टॉपिक इसी पर लेकर चलेंगे, चिरचिटा के लाभ या अकायरंथस एस्पेरा के बेनिफिट्स। तो स्टूडेंट्स, जो अकायरंथस एस्पेरा है वह एमरेंथेसी फैमिली में पाया जाने वाला एक खरीफ का वीड है, लेकिन आयुर्वेद में इसे मेडिसिनल वैल्यू होने के कारण हर्ब के रूप में या हर्बल प्लांट के रूप में भी जाना जाता है। तो जो ये चिरचिटा है या अकायरंथस एस्पेरा है, इसको अलग अलग जगह पर अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि इसको हिंदी में इसको चिरचिटा, अपंग या लटजीरा के नाम से जाना जाता है। इसी तरह संस्कृत में इसको अपामार्ग बोलते हैं। इसका इंग्लिश नेम है प्रिकली चाफ्लावर और डेविल्स हॉर्सलिप। तो अलग अलग लैंग्वेज में इसको अलग अलग नेम से जाना जाता है। इसी तरह एक कॉमन लैंग्वेज में इसको उल्टा कांटा या पूठ कांटा के नाम से भी जाना जाता है। तो जितने भी ग्रामीण लोग हैं वो इसको, अगर आप इसको उल्टा कांटा या पूठ कांटा बोलोगे तो वो इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो ये जो वीड है या जो ये हर्ब है, यह है ड्राई प्लेसेस के अंदर या वेस्टलैंड के अंदर अबोडेंटली पाया जाता है। पूरे इंडिया में इसका फैलाव है। यह एक नोटोरियस वीड है, जो कि इसका प्रसार कैसे होता है? इस नोटोरियस वीड का प्रसार होता है इसके बीजों के द्वारा या इसके फलों के द्वारा। इसके बीज और फल जो होते हैं वो पौधे में उल्टी शेप में लटके हुए रहते हैं, और यह किसी पादप या किसी अन्य मनुष्य या पशुओं के संपर्क में आने पर यह उसकी बॉडी से चिपक जाते हैं और इस तरह से इनका स्थानांतरण होता है। तो ये जो हम बात कर रहे हैं चिरचिटा की या लटजीरा की, तो इसकी वैल्यू किसके कारण है? इसकी वैल्यू इसमें पाए जाने वाले केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स अकायरंथिन के कारण है। इसके अलावा इसके अंदर और भी बहुत से कॉन्स्टिट्यूएंट्स पाए जाते हैं, जैसे कि सेपोनिन, ओलियोनिक एसिड, अकारेंथिन, एल्केलॉइड, फ्लेवोनॉइड, स्टेरॉइड और टर्पेनॉइड्स। तो इन सब घटकों के कारण इसकी बहुत अधिक मेडिसिनल वैल्यू है। यह एक व्यक्ति के संपूर्ण स्वास्थ्य को बनाए रखने में बहुत अधिक मदद करता है। तो यह जो लटजीरा है, इसका प्रयोग मेडिसिनल वे में कैसे किया जाता है? ये जो लटजीरा है या अकायरंथस एस्पेरा है, यह एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी पायरेटिक, डायूरेटिक, पुर्गेटिव, लेक्सेट, एंटी एलर्जिक क्वालिटी रखता है। तो ये जो लटजीरा है, इसका जो स्टेम होता है वो सिंपल सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है। इसकी पत्तियां अंडाकार शेप में होती है और इसके जो फूल होते हैं वो सफेद या हरे रंग के होते हैं। तो कई जगह इसकी जो पंखुड़ियां या पीटल्स होती हैं वह सफेद, पीली या लेवेंडर कलर में या रिच पिंक कलर में पाई जाती है। तो इस प्लांट का वर्णन हमें आयुर्वेद और मेडिसिनल जो चाइनीज मेडिसिन है उनके अंदर इसका वर्णन मिलता है। तो इस प्लांट का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है? इस पौधे का उपयोग पाइल्स, स्किन इरप्शन, डायसेंट्री, आई और लीवर कंप्लेंट्स, रूमेटिज्म, स्केबीज, ब्रोंकियल जो डिजीज है उसके अंदर इसका उपयोग किया जाता है। इसकी जो लीव्स होती है वो एक सुजाक या गोनोरिया की तरह काम करती है, और जो जड़ें होती है वह जड़ें कैंसर से संबंधित रोगों का इलाज करने में काम में ली जाती है। इसी तरह यह ब्लैडर स्टोन को रिमूव करने में काम में ली जाती है, यानी मूत्राशय की पथरी जो होती है उसको रिमूव करने के लिए अकायरंथस एस्पेरा का काम में लिया जाता है। इसी तरह जो त्वचा से संबंधित रोग होते हैं वहां पर इसकी जो रूट्स होती है उनका पाउडर काम में लिया जाता है।
और जो बीज होते हैं, इसके बीजों का जो डिकॉक्शन है या जो बीजों का काढ़ा है वह लेप्रोसी रोग को ठीक करने में काम में लिया जाता है। तो यह जो लट जीरा है या अकायरंथस एस्पेरा होता है, इसका स्वाद कड़वा और तीखा होता है और यह जो डाइजेस्टिव फायर है उसको एनहेंस करता है, यानी पाचन अग्नि को उत्तेजित करता है। यह संपूर्ण बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में भी मदद करता है। तो जैसा कि स्टूडेंट हमने बताया है कि जो लट जीरा है उसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट की तरह काम करता है। यह सूजन रोधी एजेंट की तरह काम करता है। जहां अगर किसी व्यक्ति को घाव या चोट होती है तो वहां पर इसका लेपन करने से, इसके पौधे के विभिन्न भाग काम में लिए जाते हैं, तो वहां पर इसका लेपन करने से क्या होता है, वहां पर ब्लड का प्रवाह नियमित होता है और यह घाव को भरने में मदद करता है। इसी तरह स्नेक बाइट यानी सांप के काटने में भी इस काम में लिया जाता है। फिर आता है कि किसी को अगर फिस्टुला या पाइल्स की प्रॉब्लम होती है तो वहां पर यह क्या काम करता है, यह उसके ट्रीटमेंट में काम में लिया जाता है, क्योंकि यह एक लैक्सेटिव प्रॉपर्टी रखता है जिसके कारण व्यक्ति में यह समस्या नहीं रहती है। इसी तरह वर्म्स का ट्रीट करने के लिए, वर्म इन्फेस्टेशन को दूर करने के लिए भी यह काम में लिया जाता है, क्योंकि यह कृमि विरोधी होता है, एंटी वर्म की तरह काम में लिया जाता है। गुर्दे की पथरी को भी यह ठीक करता है, क्योंकि इसके अंदर डायूरेटिक एक्टिविटी पाई जाती है, यानी मूत्रवर्धक एक्टिविटी पाई जाती है, जिसके कारण गुर्दे की पथरी जो है वो बाहर निकल जाती है। इसी तरह अकायरंथस एस्पेरा का उपयोग अल्सर के ट्रीटमेंट में भी किया जाता है। यह क्या करता है, जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसकी अम्लता को कम करके पीएच को बढ़ा देता है और यह अल्सर को ट्रीट करने में मदद करता है। इसी तरह वजन को कम करने में भी यह बहुत अधिक उपयोगी है। वजन को यह कैसे कम करता है, वजन को कम करने के लिए क्या करता है कि यह जो हमारी बॉडी के अंदर सीरम लिपिड प्रोफाइल लेवल होता है उसको चेंज कर देता है, जिसके कारण बॉडी के अंदर फैट का एक्यूमुलेशन नहीं हो पाता है, इसलिए यह वेट लॉस करने में भी बहुत उपयोगी है। इसी तरह कुछ लोगों को न्योजिया की प्रॉब्लम होती है, यानी मितली की शिकायत होती है, तो वहां पर भी इसका उपयोग किया जा सकता है। और यह जो अकायरंथस एस्पेरा है यह स्किन डिजीज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। खुजली से संबंधित सभी बीमारियां इससे ठीक होती है। इसी तरह ईयर एक यानी कान में अगर किसी का दर्द होता है तो वहां पर भी यह बहुत उपयोगी है। अकायरंथस एस्पेरा के जो ऑयल है वह काम में लिया जाता है। इसी तरह अगर हम आगे इसकी ओर बात करते हैं तो अगर किसी को गैस की समस्या होती है, पीलिया या अस्थमा की समस्या है या एनीमिया की दिक्कत है, तो वहां पर भी यह बहुत उपयोगी जो है हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है। इट इज गुड फॉर हार्ट बिकॉज इट कंट्रोल और डिक्रीज द अमाउंट ऑफ एलडीएल कोलेस्ट्रॉल इन द ब्लड के अंदर क्या करता है, जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है उसके लेवल को कम कर देता है, इसलिए यह हार्ट के लिए बेनिफिशियल रहता है। इसके अलावा यह जो लट जीरा है इसके बहुत सारे उपयोग है। इसका उपयोग कैसे किया जा सकता है, इसका उपयोग जो वेस्टलैंड होती है यानी जो अनुपयोगी भूमि होती है उनको सुधार करने में भी काम में लिया जा सकता है। इसके जो सीड्स होते हैं वो प्रोटीन रिच होते हैं, उनको कुक्ड करके काम में लिया जा सकता है, खाने के काम में लिया जा सकता है और यह एक पोट हर्ब की तरह भी कंज्यूम किया जा सकता है। अब जो अकायरंथस एस्पेरा है उसको किस फॉर्म में लिया जाता है, अकायरंथस एस्पेरा को अलग अलग फॉर्म में काम में लिया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि अकायरंथस एस्पेरा की जड़, पत्तियां और इसके फूल और बीज काम में लिए जाते हैं, यानी तने के अलावा सभी भाग इसके उपयोगी होते हैं। तो इनको डिफरेंट तरह से काम में लिया जाता है, जैसे कि जूस के रूप में या इसका ऑयल के रूप में काम में लिया जाता है, पेस्ट बनाकर या पाउडर के रूप में इसको उपयोग में लिया जाता है। अब स्टूडेंट्स हमने ये अकायरंथस एस्पेरा के बहुत सारे बेनिफिट्स देखे हैं, लेकिन इसको उपयोग करने से पहले क्या क्या प्रिकॉशन रखनी चाहिए
यह भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जब हम इसका यूज करते हैं तो हमें मेडिकल सुपरविजन में इसको ट्रीटमेंट में काम में लेना चाहिए, क्योंकि यह जो अकारेंथस अस्पेरा है वह ब्रेस्ट फीडिंग या प्रेग्नेंट वुमेन्स या चिल्ड्रंस के लिए एलर्जेटिक इफेक्ट रखता है। एक्सेस यूज करने से यह वोमिटिंग को इंड्यूस करता है। इसी तरह प्रेग्नेंट वुमेन या लैक्टेटिंग जो मदर्स होती है उसके अंदर यह अबॉर्शन के लिए जिम्मेदार हो जाता है। इसलिए यह अबॉर्शन को इंड्यूस करता है, इसलिए प्रेग्नेंट वुमेन्स को यह काम में नहीं लेना। तो स्टूडेंट्स, जो अकारेंथस अस्पेरा है उसकी रूट्स या लीव्स का जो काम में लिया जाता है पेस्ट, उसको वाटर, मिल्क या रोज वाटर के साथ प्रयोग में लेना चाहिए, क्योंकि इसकी हॉट पोटेंसी होती है। इसलिए यह स्किन पर डायरेक्ट अप्लाई करने से रैशेस या स्किन इरिटेशन कर सकता है। इसलिए इसको यूज करने से पहले हमें मेडिकल सुपरविजन में इसका प्रयोग करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने इसको एक वीड के रूप में स्टडी किया था, लेकिन इसके अंदर बहुत अधिक मेडिसिनल वैल्यू थी। तो स्टूडेंट्स, आज हमने इसकी डिफरेंट मेडिसिनल वैल्यू को भी स्टडी किया है। स्टूडेंट्स, होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग डॉक्टर सरोज छिंपा एग्रीकल्चर।